वेलकम टू माई वर्कशॉप। एक बहुत क्विक वीडियो बना रहा हूँ। ये CP+ का वीडियो डोरबेल मैंने मंगाया था। इसका मॉडल नंबर है CP-L23 शायद, और ये करीब मुझे 5,000 रुपये का पड़ा। L23 ब्लैक कलर का है। इसका मैं अनबॉक्सिंग में कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसका डिटेल वीडियो पहले नहीं बनाया क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सेटअप करने में। मुझे 40-45 मिनट लग गए इसके सारे सेटिंग्स ठीक से करने में। इसीलिए मैं वो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, बल्कि एक छोटा सा क्विक टिप वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को इसको यूज़ करने में आसानी हो। अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं पहले, मैं इसका कुछ पोर्शंस फॉरवर्ड में डाल दूँगा। ये टू वे टेप है दीवार में काटने के लिए। इसी टेम्पलेट पे आप होल वगैरह पे ड्रिल कर सकते हैं। ये इसका स्टैंड है, दीवार में ये फिट हो जाता है। इसके ऊपर में ये स्टिकर के साथ आपका डोरबेल स्टिक हो जाता है। दीवार का प्लेट, स्टिकर, और उसके ऊपर में ये डोरबेल। ये 2 पॉइंट यहाँ पे DC सप्लाई के लिए है। 8 से 24 वोल्ट ले लेता है। ये वन ऑफ द मेन रीज़न था जो मैंने लिया। वीवो, रिंग कंपनी और हिकविजन और भी बहुत सारे गोदरेज के डोरबेल्स हैं जो केवल 24 वोल्ट केवल बैटरी पे चलते हैं या DC वोल्टेज लेते हैं। ये बैटरी पे भी चलता है, USB पे भी चलता है और DC वोल्टेज भी लेता है। जितना उन्होंने प्रॉमिस किया है 1 महीना का बैटरी लाइफ, उतना है नहीं। मैंने करीब 2 घंटा यूज़ किया था, 15% बैटरी कम हो गई। बैटरी चार्ज आया था। इसमें प्लास्टिक्स लगे हुए हैं, इसको कवर लगे हुए हैं, ये आप निकाल सकते हैं कैमरा के स्क्रीन के ऊपर से। ये काफ़ी टाइटली फिट होता है अपने फ्रेम पे। इसको मैंने अलग कर दिया। मैंने अभी तक इसमें क्या किया, इसको मैंने थोड़ी देर चार्ज किया है। इसमें मैंने एक 64 GB का DF कार्ड यहाँ पर डाला हुआ। कार्ड डालने का स्टॉक है, काफ़ी आसानी से डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट से नीचे कॉल करता हुआ। यहाँ पे USB का पोर्ट है। एक मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट था कि USB-C टाइप का नहीं है, ये पुराने वाले टाइप का है, जो कि एक तरफ चौड़ा एक तरफ मोटा होता है। ये USB-3 जो है या USB-C होता है इसका, ये फ्लैट है, किसी भी साइड से घुस जाता है। इसमें साइड देखना पड़ता है। अगर आप इसको परमानेंट फिट कर रहे हैं तो एक बार लगा कर इसमें डाल दिया तो बार बार खुलने निकालने का झमेला नहीं है। अगर आप इसको बार बार निकाल के नहीं अपने दूसरे को जाकर चार्ज करेंगे तब आपको इसका कनेक्शन देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये जो कनेक्ट करने का जो पोर्ट होता है इसका लाइट ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे इसको ध्यान से यूज़ करना है। नीचे में ऑन ऑफ बटन है, ऑन ऑफ और रीसेट बटन है। ये जो ऑन ऑफ बटन और रीसेट बटन है बहुत अंदर घसे हुए हैं, तुम्हें पता नहीं चलता कि ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसको नाखून से इसको खोज के और 3 सेकंड दबाना पड़ता है। इसके बाद ही ऑन होता है। ऑन होने पर लाइट जल जाता है। पेयरिंग मोड पर डालने के लिए ऑन करने के बाद ये रीसेट बटन को 5 सेकंड तक दबाना पड़ता है। ये सारी चीजें इनकी जो मैनुअल है, बेसिकली चाइनीज प्रोडक्ट है। 2 मैनुअल है, एक तो ये डोरबेल का है, दूसरा इसके चाइम के साथ है। तो ये मैनुअल में ये सारी चीजें क्लियरली नहीं दी हुई है। और जो इंग्लिश है इसका थोड़ा सा अतरंगा है, तो हमको करीब 40 मिनट लग गए इसको समझने में और इनके हेल्पडेस्क को कॉल करने में, इसको कनेक्ट करने के लिए। आपने जब इसको यहाँ पे रीसेट बटन दबाया, ये QR कोड जनरेट करता है, ये एक टोन जनरेट करता है। मैनुअल में लिखा हुआ है कि वॉइस कमांड है, वॉइस कमांड नहीं आता है, एक तरह का बीप आता है। उसके बाद आपको इसका जो ऐप दिया हुआ है लिंक 1 2 3, आपका नाम है शायद इजी कैम प्लस, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसको चालू करने के बाद में डिवाइस लिस्ट दिखाएगा आपको। इस डिवाइस लिस्ट में आपको ऐड डिवाइस करना है। तो चालू हो जाने दी। तो ये दिखा रहा है ये डिवाइस और ये ऑनलाइन है। आपको नया डिवाइस डालना है, अपना से मॉडल चेक करेंगे। डोरबेल तीसरे पे है, CP+ डोरबेल है, CP+ कंपनी का। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और आपको ये पूछेगा इंडिकेटर ब्लिंकिंग फास्ट और नॉट। तो ये जो अभी तो फिलहाल कनेक्टेड है, ये रेड और पर्पल कलर फास्ट ब्लिंक करेगा। आप जब करेंगे ब्लिंक हो रहा है तो ये आप अलायंस ब्रॉडबैंड वाले वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, इसीलिए मैंने इसका सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद जब मैं वापस इसी का ऐप ले आता हूँ तो ये मुझसे वाईफाई का ये पासवर्ड पूछता है, ये मैंने डाल दिया। इसमें भी QR कोड दिखाता है। इस QR कोड को आपको अपने डिवाइस से 15 सेकंड तक पूरा स्कैन करना पड़ेगा, कुछ देर तक रखना पड़ेगा। तो इस डिवाइस को QR कोड पढ़ने में कुछ समय लगता है। जैसे ही डिवाइस QR कोड पढ़ लेता है, उसके बाद आपको एक ऑडियो प्रॉम्प्ट आएगा। ये है आई हर्ड अ प्रॉम्प्ट, इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी, बीप आएगा। और उसके बाद जब आप ये करेंगे प्रॉम्प्ट, उसके बाद ये डिवाइस अपने आप ऐड हो जाएगा। वाईफाई सेटिंग्स डिवाइस में आ जाएंगे और ये डिवाइस आपको ऑनलाइन दिखने लगेगा यहाँ पे इस तरह से। जब ये एक बार आपको ऑनलाइन दिखने लगा, इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत सारे सेटिंग वगैरह नहीं है। अगर आपको कोई कॉल करेगा तो ये बटन दबाएगा, ये मैंने आप मिनिमाइज कर दिया। जब भी कोई डोरबेल दबाता है तो आपको यहाँ पे अलर्ट आता है कि समबडी इज कॉलिंग यू। एक आया, डोरबेल का आवाज आया। ये आपको वॉल्यूम इसका आपको अपने फोन की तरफ सेट करना है। तो ये एस्टैब्लिशिंग एंड एन्क्रिप्टेड चैनल का मैसेज आएगा और ये आपका डोरबेल से कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया डोरबेल से, ये डोरबेल मॉडल है। अब आप इससे जो आपको कॉलर है आप इससे बात कर सकते हैं। ये मैंने फिलहाल के लिए ऑफ कर दिया।
तो अब इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस में पीआईआर को बोलते हैं पैसिव इंफ्रारेड। कोई भी जीवित जानवर या आदमी उसके बॉडी से हीट जनरेट होता है और इसमें कुछ सेंसर है, ये जस्ट लेंस के नीचे जो कि उसको सेंस करता है। तो अगर अंधेरे में भी अगर कोई आदमी चलेगा, कोई मूवमेंट होगा, तो उस सेंसर से आपका कैमरा अलर्ट हो जाएगा। इसमें दूसरा सेटिंग है सायरन का। अगर आपने कहा कि इस समय अगर इस वक्त कोई आदमी नहीं आना है तो आपने सायरन को सेट कर दिया, तो आपके समय अगर ये डोरबेल कोई मूवमेंट डिटेक्ट करता है तो बहुत तेज वो आवाज़ बजाता है और ये आवाज़ का जो सायरन का वॉल्यूम आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये ऑफलाइन रखा है क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी बता के फिर आपको करेक्ट करके डेमो दिखाऊंगा। इसके अंदर मैंने 64 GB का दोबारा चालू कर। आप डोरबेल का बटन दबा के इससे फोन के बात कर सकते हैं या फोन के थ्रू आपके अगर कोई डिलीवरी एजेंट आया है आप उससे बात कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए दूर रखो, ठीक है, ऑन करने के लिए। और इसको ऑन करके रखना जरूरी है क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा पाओ। ये जो है कैमरा का लाइव वीडियो आ रहा है, ये एचडी है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसको आप एचडी कर सकते हैं। आप घर का बैंडविड्थ पे ये डिपेंड करता है, यहाँ पे चॉइस आ जाएगा, मैंने एचडी कर दिया। तो अगर बैंडविड्थ अच्छा रहा तो ये आपको एचडी देगा। या बैंडविड्थ मेरा बहुत कम है, मैं इसको एचडी पे रखूंगा तो बहुत लैग आएगा। मैं इसको वापस वीडियो क्वालिटी वापस 1:0 है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको एचडी नहीं रखें। यहाँ फीचर्स बटन है, इस फीचर्स बटन में आप इसके सारे फीचर्स को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब हम वापस इसके डिवाइस पे जाते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले अभी आपको लॉगिन करना पड़ता है, अपना ईमेल आईडी देके और ओटीपी लेके इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अपना इन्फॉर्मेशन, अकाउंट एंड सिक्योरिटी, साउंड, ऐप का नोटिफिकेशन, आपको ऐप का अलार्म चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारा चीज़। इसके अंदर जो भी स्टोर हो रहा है फोटोग्राफ, वो सारा चीज़ आप यहाँ में सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप डिवाइस पे होम पे चले जाएं, डिवाइस को चेक करें। डिवाइस की सेटिंग्स है, इसमें आपका डिवाइस का इन्फॉर्मेशन, आप इसको घर पे अमेजॉन इको और गूगल होम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका बेसिक फंक्शन यहाँ पे सेट होता है। 2 वे टॉक है या 1 वे टॉक है, ये सारा चीज़। आईआर विजन इसमें ऑटो है 10 मीटर के अंदर, यानी 20 फीट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा और क्लोजली 5 फीट 7 फीट मतलब 3 मीटर तक आपको जब व्यक्ति क्लोज आता है तो आईआर की लाइट उसका फीचर्स वगैरह पहचान सकते हैं। साउंड, वर्किंग मोड, यहाँ पे डिटेक्शन अलार्म सेटिंग। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी फिल्टरिंग, मतलब अगर कोई एनिमल जाता है तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, अगर कोई ह्यूमन बॉडी आता है तभी उसको डिटेक्ट करेगा। फॉल्स पॉजिटिव होता है, तो फॉल्स पॉजिटिव को रोकने के लिए इसमें फीचर दिया हुआ है। ऑफलाइन नोटिफिकेशन है, क्या सिस्टम स्टोर करके रखेगा, बाद में जब ऑनलाइन होगा तो आपको बताएगा। इसका सबसे बेस्ट फीचर है शेयर डिवाइस। यहाँ से आप 4 और अपने फैमिली मेंबर के साथ डिवाइस शेयर कर सकते हैं। डिवाइस का आईडी और तो अगर घर में 2-3 लोग हैं, 2-3 मंजिला घर है, तो हर एक फ्लोर पे आप एक वॉइस पे आप कनेक्शन और ऐप का एक्सेस दे सकते हैं ताकि सबको एक साथ एक्सेस मिले। और अगर कोई किसी दूसरे फ्लोर पे कोई कुरियर पार्सल आया तो वो उनसे बात कर सकते हैं। आपको इसमें बीच में फिर कोई तकलीफ नहीं होगी कि आपको आपके पास आया तो आपको घर वालों को इन्फॉर्म करना है, या घर से बाहर है तो यूज़ नहीं करता। ये था बेसिक सेटिंग इस डोरबेल का, जिसके साथ में चाइम आता है। और चाइम को कॉन्फ़िगर करना बड़ा झमेले वाला काम है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया चाइम को कॉन्फ़िगर करने में। ये चाइम किसी यूएसबी पोर्ट पर कनेक्ट हो जाता है। यहाँ में 2 वॉल्यूम इंडिकेटर्स के बटन्स, पुश बटन्स दिए हुए हैं। आज जब चाइम को यहाँ पे लगाएंगे तो कोई इंडिकेशन नहीं दिखता है कि चाइम कनेक्टेड है, तो बैटरी बैंक से लगा दें। इसमें कोई इंडिकेशन नहीं जल रहा है, कोई लाइट नहीं जल रहा है, ये चाइम कनेक्टेड है। आपको समझ में नहीं आएगा चाइम को कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने में काफ़ी झमेला है, काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। तो बेसिकली आपका जब डिवाइस ऑन हो गया तो इसका जो इस डिवाइस का जो ये बेल बटन है, इसको मैनुअल में लिखा हुआ प्ले बटन। तो इस प्ले बटन को और इस चाइम को 15 सेकंड के लिए दोनों को इकट्ठे दबाना है। पहले आप चाइम के दोनों बटन को, ये जो 2 बटन है, उसको आप 3 सेकंड के लिए दबाएंगे। एक इकट्ठे नाखून लगता है दबाने में, काफ़ी धंसे का बटन है, तो 3 सेकंड के लिए दबाएंगे तो यहाँ रेड लाइट ब्लिंक करने लगेगी। और जब ये रेड लाइट ब्लिंक करने लगेगा मतलब पेयरिंग मोड है। और उसके बाद 15 सेकंड तक दोनों का दबा कर रखना। अगर बीच में जरा सा उंगली हिल गया तो फिर से आपको ये प्रोसेस दोबारा करना है। जब चाइम पैर हो जाएगा तो ये आपको ये चाइम का आवाज है। ये ब्लू लाइट फ्लैश करेगा और ये चाइम। इन बटन से आप उसमें 5-10 ट्यून्स हैं, अपने मनपसंद ट्यून सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोनों बटन को शॉर्ट प्रेस करने पे इन दोनों बटन को आप इसका वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं। ये मैक्सिमम वॉल्यूम पे है, 3 वॉल्यूम की सेटिंग है, लो, मिड और मैक्स। ये मैक्सिमम वॉल्यूम पे है। एक छोटे कमरे के लिए ये सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। तो आपके घर में अगर कोई टीवी है, उसकी साइड में यूएसबी पोर्ट है, उसमें आप लगा सकते हैं। अपने टीवी के सेट टॉप बॉक्स में लगा सकते हैं, या यूएसबी जो अडाप्टर इसके साथ दिया हुआ है इससे भी लगा सकते हैं। तो ये यूएसबी अडाप्टर जो है आपके डोरबेल में भी कनेक्ट होता है, इसीलिए आप डिसाइड कर लें कि इससे आप डोरबेल कनेक्ट करें और इसको किसी और यूएसबी फोन चार्जर पे या सेट टॉप बॉक्स के खाली यूएसबी पोर्ट में इसको कनेक्ट कर लें। तो ये था इसका क्विक सेटिंग।
तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इस तरह का जो ये वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी से इसका कन्फिगरेशन कर पाए। बाकी तो ये एक हफ्ता हुआ आएगा, मैं इसको फिक्स करूंगा और यूज करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये अपडेट है इस पर। अभी मैं इसको इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ तो कई सारे प्रॉब्लम मिले हैं। पहला प्रॉब्लम है कि ये जो मैंने ख़रीदा था कि इसको पावर देंगे, तो ये एसी पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई नहीं है। तो एसी पावर सप्लाई होने के कारण आपको एसी पावर सप्लाई 220 टू 12 वोल्ट आसानी से मिलेगा नहीं, आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ख़रीदना पड़ेगा। और ट्रांसफार्मर कोई पैकेज में आता नहीं है, बिल्कुल नेकेड होता है, आपको उसको कोई माउंटिंग अरेंजमेंट में माउंट करना होगा, फिर इसमें पावर देना पड़ेगा। तो एक वो झमेला है। तो आप 100-150 रुपये का अलग से आपका खर्चा है वो ट्रांसफार्मर ख़रीद के इसमें कनेक्ट करने का। दूसरा, ये जो वायर दिया हुआ है इसको वायर निकालने का या कोई जरिया नहीं है। आप इसके अंदर से भी वायर निकालेंगे तो यहाँ से साइड से वायर पार करने के लिए आपको इसके बॉडी को काटना पड़ेगा। इस होल से भी अगर आप वायर निकालते हैं, लेकिन ये बॉडी के साथ ये फ्लश है ऐसे, ये आपका वायर दब रहा है। अगर आप यहाँ से निकालते हैं, इस होल से निकालते हैं, तो फिर दीवार के साइड से निकालने के लिए यहाँ पे आपको काटना पड़ेगा या कोई ग्रूव बनाना पड़ेगा, तो इससे इसका लुक ख़राब हो जाएगा। तीसरा चीज़ है, ये जो लगाया है ये थोड़ा एंगल में देखिए, ये फ्लैट है। यहाँ 2 स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रूज इस पर लग जाते हैं ऐसे, ये स्क्रूज इस पर बैठ जाते हैं कि थोड़ा एंगल में आपका डोर फोन लगा रहे। लेकिन ये जो ग्लू है ये केवल सनमाइका टाइप के बोर्ड पे ही चिपकता है, नॉर्मल दीवार पे जो पेंटेड दीवार है या दरवाज़ा है लकड़ी का उस पर भी नहीं चिपकता है, तो ये तुरंत खुल के गिर जाएगा। ये ग्लू ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ये इसका एक और डिसएडवांटेज मुझे मिला। तो अगर आप लोग इसको, मैंने जिस पर्पज़ के लिए ख़रीदा था कि इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई देंगे, बार बार निकाल के चार्ज नहीं करना पड़ेगा, तो वो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। साइड में यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, ये अगर आप ये कवर में डालते हैं इसको, ये चार्जिंग पोर्ट छुप जाता है, तो फिर आपको ये कवर का यहाँ पे काटना पड़ेगा ताकि ये चार्जिंग पोर्ट का केबल आप यहाँ डाल सकें। तो डीसी पावर के लिए चाहे एसी पावर के लिए आपको इसका जो बॉडी है इसको आपको डैमेज करना ही पड़ेगा, और एसी 12 वोल्ट सप्लाई ढूंढना आपको थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये मॉडल ख़रीदने से पहले आप ये सब चीज़ें सोच लीजिए। ये मैंने सोचा था कि ये नॉर्मल एसएमपीएस से चल जाएगा जो सीसीटीवी के लिए होता है, लेकिन ये एसी पावर से चलता है। ये इसका एक मुझे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिला। एक और प्रॉब्लम है कि ये जो बॉडी है, बॉडी के साथ इसको अटैच करने के लिए हमें एक स्क्रू दिया हुआ है, ये एलन की टाइप का है, साथ में एलन की दिया हुआ है। तो जब भी आप अगर चार्जिंग मोड में लगाते हैं और इसको चार्जिंग के लिए खोलना होगा, आपको ये एलन की संभाल के रखना होगा और इसे बार बार खोलना होगा। ये भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है।